इब्रानी 11:3 विश्वास ही से हम जान जाते हैं। विश्वास ही, वहां पर आप एक शब्द को देख रहे हैं। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। यहाँ पर देखिए विश्वास ही, मतलब ही जहां पर आ जाता है एकाएक, वो ही, विश्वास भी नहीं, विश्वास ही। जैसे हम कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यानी कि यीशु भी प्रभु है, नहीं। और ये कोई क्रिश्चियन लोग के परमेश्वर नहीं है, ये सारे मानव जाति का परमेश्वर। ये यीशु ही प्रभु है, कैरोस, यानी सबका सब कुछ। तो वही शब्द यहाँ पर लिखा गया है इब्रानी 11:1। आज मेरा यहाँ से मैं अपनी शिक्षा को चालू करूंगा, तो गौर से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज की शिक्षा बहुत ही गंभीर शिक्षा है। ओके, विश्वास ही से यानी विश्वास, सिर्फ विश्वास से, विश्वास भी से नहीं, ही से हम जान जाते हैं। वहाँ जान जाते जो शब्द है नोयो, यानी मन का खुल जाना, समझ में आना, बूझना, जिसको हम कहते हैं मन खुल जाना। ये विश्वास क्या करता है, जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं आपके मन को खोल देता है। कई चीज जो विश्वास के बिना ना समझ है, जैसे एक व्यक्ति विश्वास करने लग जाते तो क्या वहाँ पर लिखा विश्वास ही से हम जान जाते हैं। तो विश्वास आपके जो नोयो, मतलब आपके मन को खोल देता, अपने ही मन को खोल देता, ताकि जो आपका मन है, जो परमेश्वर की समझ के लिए बनाया गया, कि कितना वो मूर्ख व्यक्ति लोग हैं, संसार की सारी चीजों को समझ गया लेकिन परमेश्वर को ही नहीं समझ। और एक दिन वो उनको परमेश्वर सामने खड़ा है, सभी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़ा है। आज जितने लोग मुझे सुन रहा है, गौर से सुनना मेरी बात को, आप भले विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर के सामने आपको एक दिन खड़ा होना है। आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितना पैदा किया, कितना प्रोडक्शन निकाला, क्या किया, कितना बेबी आती, कितने पति थे, ये था, वो सब नहीं पूछेगा भाई आपसे। जो मन यानी परमेश्वर को समझने के लिए बनाया, वही मन का इस्तेमाल करके बाकी सारे संसार को समझ लिया, लेकिन जिसको समझने के लिए वो मन बनाया गया, वो मन से उससे नहीं समझ। उनका मद बुद्धि जैसा है, और वो प्रभु के सामने खड़े हो रहे हैं। क्या होने वाला है उसके साथ, जस्ट सोचिए, क्योंकि प्रभु बोला मैं लेके लेने वाला, एक दिन मैं लेके लेने वाला। जो मुझे नहीं समझा, जो मुझे नहीं समझना चाहते, उसका वो लेखा लेगा। और उस दिन क्या भयानक दिन होगा। सोचो कि आपने पूरे संसार को ज्ञान, या अपने ज्ञान इंद्रियों से, आपने अपनी ज्ञान से आपने पूरे संसार को समझ लिया, सब कुछ आप जानते हैं, आप साइंटिफिकली प्रूफ करके बताना सब कुछ किया है, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, आप सबसे बड़ा मूर्ख होगा। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संगीता में, मूर्ख ने अपने मन में क्या किया, ठान लिया कि कोई परमेश्वर है नहीं, यानी वो मूर्ख बना। क्यों वो मूर्ख बना? क्योंकि उसकी मन जो उसको दिया गया था, वो मन से परमेश्वर को समझने के लिए दिया गया था। उसने परमेश्वर को ही नहीं समझा, बाकी सारी चीज को समझा, तो परमेश्वर उसको लात मार के नरक में ठेल देगा, आग में चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, घना अंधकार में चला जाएगा, और वहां से कोई बचाव नहीं है उसका। तो यहाँ पर कहता विश्वास ही से हम जानते हैं, जान जाते हैं, मन का खुल जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि का, वहां जो रचना शब्द है, आप जो सोच रहे हैं रचना मतलब कोई चीज को लेकर, जैसे द पॉटर टेक्स मड, उसके बाद रचना देता है। पॉटर मतलब कुम्हार, जैसे मिट्टी को लेके रचता है, वो शब्द नहीं है वहां पर। वो जो वहां पर जो शब्द लिखा गया, वो शब्द का ओरिजिनल शब्द जो है, हम देखेंगे इस वक्त स्क्रीन में, कैट अर्टाइजो, ये यूनानी शब्द है। नए नियम यूनानी में लिखा गया, आप जानते होंगे, इतना आप सीखने के बाद समझ गया। कैट अर्टाइजो यानी वो क्या है, पुनः बनाना, पुनः बनाना, मतलब वापस बनाना, और वापस खड़ा करना, यानी वापस बनाना, पुनः बनाना, और वापस खड़ा करना। तो यहाँ जो रचना है, वो उस तरह वो शब्द को इस्तेमाल किया कि सृष्टि जो है पूरी संपूर्ण रीति से बिगड़ गया था, तो वापस उसे क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या कर रहा है, पुनः फिर से बनाना, पुनः बनाना, वापस खड़ा करना। ठीक है, पर हम पूरे उसको वचन को पढ़ लेंगे। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना जो है, कैट अर्टाइजो यानी पुनः बनाना, वापस खड़ा करना। आपकी जीवन अगर आज बिगड़ा हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, जो मुझे सुन रहा है, आपका जीवन वापस परमेश्वर खड़ा कर सकता है। आमीन। ऐसा कोई चीज नहीं है परमेश्वर वापस खड़ा नहीं कर सकता है। वो वापस आपके जीवन को खड़ा कर सकता है। रोग आ गया तो 2 पल में चंगाई दे सकता है। अब बोलेगा मुझे कैंसर है, कोई भी रोग रहने दे, 1 पल में वो चंगा हो सकता है। आमीन। सुना कि नहीं? वो वापस पुनः वो खड़ा करना चाहता है, पुनः वो बनाना चाहता है, वापस उसे खड़ा। जो पूरा संसार बिगड़ गया था,
परमेश्वर उसको उस अवस्था में छोड़ा नहीं हमें। Yes, हाँ, कि सारी सृष्टि की रचना सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। उसका मतलब आप वचन को लेकर अपने जीवन में जो बिगड़े हुए अवस्था है उसको वापस खड़ा कर सकता है, उसको बदल कर आप वापस खड़ा हो सकता है। Yes. अगर आप गिरा हुआ, अगर आप रोग में, वचन को लेकर दिल में डालकर मुंह से बोलेगा, वापस आपके जीवन आप खड़ा कर सकता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, इस हाथ के द्वारा परमेश्वर ने हर रोग को चंगा किया। लोग को उठा कर लेकर आया, चंगा हुआ है। अंधे देखने लगा है, लंगड़े चलने लगा है, डॉक्टर बोला मर जाएगा, जीवित है। कैंसर चंगा हुआ, एड्स चंगा हुआ। ऐसा कोई रोग नहीं है परमेश्वर जो चंगा नहीं कर सकता है। ओके, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हुआ? वचन के द्वारा हुई है। हुई है। यह नहीं या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। या देखी हुई वस्तुओं से बना है। भाई तेरे आंख, अंतरूणी आंख, तेरी समझ, सारी चीज इसलिए दिया गया, सांस छोड़ने से पहले तू परमेश्वर को जान ले। आमीन। परमेश्वर को जान, यही जीवन का सबसे मूल्य मकसद है। हमें परमेश्वर का भय मानना, उसको जान लेना। Yes. I'm saying again, I'm saying again. मैं फिर से बार-बार मैं देख रहा हूँ Somebody's nerve is getting healed. I don't know what it is. किसी का नस ठीक हो रहा है, Somebody's nerve which has been damaged, that nerve is getting healed right this moment. किसी का नस जो है वो खराब था, अभी इसी वक्त वो नस ठीक हो रहा है। Check yourself. Check. अपने आप को जांचिए, अपने आप को Before you जांचिए। come forward, check it. अपने आप आगे आने से पहले जांचिए। See, I'm telling you, when the word of the Lord is released from the mouth of a prophet, you are just healed. Check your body. Check your body. और देखिए, जब भविष्यवक्ता के मुंह से जो शब्द निकलता है तो वो होता है, अपने शरीर को जांचिए। Jesus. Yes. हालेलुया। Yes. हालेलुया। Yes. Come on, quickly. भाई जी, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं पहली बार आ रहे हैं। और जैसे आप बार बार कह रहे कि किसी का नस चंगा हो रहा है, आप बार बार कह रहे किसी का नस चंगा हो रहा है। भाई पहली बार आए और उनकी प्रॉब्लम को परमेश्वर ने आपको बताया है। मैन ये कह रहे कि गर्दन से लेकर हाथ तक इनका नस दबा हुआ है। बहुत से डॉक्टर किए, काफी पैसे खर्च किए, लेकिन इनकी बीमारी जा नहीं रही। ये कह रहे कि वो नस दबने के कारण वो हाथ ऊपर उठा नहीं पा रहे। और ये सेम समस्या परमेश्वर इनकी समस्या आपको बताई है। आमीन। ताली बजाएं कलीसिया जोर से यीशु मसीह के लिए। और प्रेज ये भाई करेंगे 3 महीने से सोए नहीं है 3 महीने से सोए नहीं, उस बीमारी की वजह से। You have not slept for 3 months 3 महीने से क्या आप सोए नहीं हैं because of this problem. इस परेशानी के कारण? Have you ever met me? क्या आप कभी मुझसे मिले हैं? So I am seeing you for the first time. मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। True prophetic encounter happening today, changing lives, setting people free. Healing and deliverance is happening today. Where the Spirit of the Lord is, there is God can heal you right this moment. क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इसी वक्त चंगा कर सकता है? हाँ हो। क्या समस्या इनका बोला? इनका नस जो है दब गया है। कहाँ पर दबा? गर्दन से लेकर ये हाथ तक का नस, हाथ ऊंचा नहीं कर पा रहे, उठा नहीं पा रहे। ठीक है। मेरा परछाई देख रहे हैं आप? You're seeing my shadow? हाँ देख रहा हूं। ये परछाई जब आपके ऊपर गिरेगा वो नस सही हो जाएगा इस वक्त। supernatural things taking place over you. तू चंगा करता है, चंगा करता है, तू जीवन देखो परछाई को, देखो भाई, परछाई देख रहा। हाँ यीशु तू जीवन देता है। अब आजाद हो गया। Set free in 3,
3 महीने के बाद अभी पहली बार ये हाथ ऊंचा कर रहे हैं। चंगा करता है यीशु तू चंगा करता। आपका नस बिल्कुल सही हो गया। हाँ, हाथ ऊपर जा रहा है। हालेलुया। Oh, we worship you. यीशु तू चंगा Ask him what is it? R.S. something like that. I don't know what I see like this. Prophesy, man of God. करता। Jesus, thank you, Lord. हालेलुया। प्रे जी आपने RS नाम पुकारा था। आमेन। एक भाई करेगी, इनके माता जी का नाम रुक्मिणी है, इनका सरनेम सिंत्रे है, जो RS आपने बोला था। हालेलुया। प्रोफेसर ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं। आमेन। पहली बार यहाँ पर आए। इनका इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आपको ये सब कुछ बता रहा है। हालेलुया। तेरा नाम है हाथ उठाकर। Thank you, Lord. Yes, Daddy. We worship you. We worship you. We worship you. डैडी, जिसको पुत्र आजाद करता है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। जिसको पुत्र आजाद करता है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। थैंक यू डैडी फॉर सेटिंग हिम फ्री। तूने इस बेटे को आजाद किया है प्रभु जी, ये आपका है। वी ब्लेस हिम डैडी। आमेन। यस। हालेलुया। प्रे जी ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये पीछे खड़े थे, हाँ, और जैसे आप बार बार भविष्यवाणी कर दे, किसी का नस चंगा हो रहा है, किसी का नस चंगा हो रहा है, तो ये भाई आगे आए और ये भाई की समस्या है कि 3 महीने से ऊपर हुआ, इनके गर्दन से लेकर हाथ तक इनका नस पूरा दब गया था। ये भाई खुद कह रहे काफ़ी इलाज करा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इनका हाथ पूरा लूज पड़ गया था, कोई भारी चीज़ उठा नहीं पा रहे थे, इन्हें हाथों से कुछ ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा था, काफ़ी पैसे खर्च किए लेकिन कुछ भी इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे भाई यहाँ पर आया और जैसे आपने प्रार्थना भी नहीं किया इनके लिए, आपको बोले खाली मेरे परछाई करने के द्वारा आपका नस चंगा हो गया। आमेन। विश्वास करो, आपकी परछाई के द्वारा इनके नस चंगा हो गया। आमेन। जो हाथ उठा नहीं पा रहे थे वो अभी हाथ आसानी से उठा पा रहे, और वो भी बोतल के साथ, भरी हुई बोतल के साथ ये हाथ उठा पा रहे, कोई भी दर्द नहीं है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद कर दे। और अपने भविष्यवाणी की थी प्रेरित जी की RS नाम पुकारा था। आर से इनका माता जी का नाम रुक्मिणी है और इनका सरनेम है सिंत्रे। ये जो परमेश्वर है आपको इनके बारे में बताया। हमें ताली बजाएं कलीसिया जोर से यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। ब्रदर जी आप यहाँ पर आने से पहले कितना तक हाथ उठा पा रहे थे, थोड़ा दिखाइए। खाली इतना तक प्रेज जी आप देख सकते हैं, खाली इतना ही हाथ उठा पा रहे थे। अभी कैसे कितना हाथ उठा पा रहे दिखाइए। ताली बजाएं जोर से प्रभु के लिए। हालेलुया।